अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे घर की तरफ जा रहे हैं जहां जिंदगी की मुश्किलात ने अपने गहरे नकूश छोड़ रखे हैं। एक घर जिसमें एक बुजुर्ग बाबा जी और एक ज़हीफ अम्मा जी अकेले रहते हैं। उम्र के हिस्से में जब इंसान को सुकून, सहारा और आसानियों की जरूरत होती है, ये दोनों बुजुर्ग बुनियादी सहूलतों से महरूम जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका घर वक्त के साथ खस्ता हाल हो चुका है, दीवारें टूटी हुई हैं। घर के आसार बताते हैं कि गुर्बत और मजबूरी ने यहाँ बरसों से डेरा डाल रखा है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस घर में पानी का कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है। रोजमर्रा जरूरियात के लिए पानी लाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। सोचिए, जब गर्मी की शिद्दत हो, जिस्म में ताकत ना हो, पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी आसानी से मैसर ना हो, तो जिंदगी कितनी दुश्वार हो जाती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ये बुजुर्ग अल्लाह ताला की रजा पर राजी हैं और सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मिलते हैं इन अपने प्यारे बाबा जी और अम्मा जी से, और आप भी हमारे सफर में हमारे साथ रहिए ताकि देख सकें कि किस तरह हम इन बुजुर्गों के काम आ सकते हैं। बाबा जी क्या हाल है? खैर है जी, तबीयत शरीफ ठीक है? अल्लाह सोने करम में जिंदगी कैसे गुजर रही है? बड़ी सोनी गुजर रही है माशाल्लाह। बाबा जी, आज आपके घर पर हम हाजिर हुए हैं, तो ये आपको किस चीज़ की मुश्किल है? सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने परेशान करके रखा हुआ है? असा पानी तो बड़े तंगा से, मेहरबानी करो सानू नलका लगा दो। बाबा, कितने अरसे से पानी नहीं है आपके घर पर? अरे बहुत खराब है पानी, ढेर दिहाड़े का बंद है। अल्लाह पाक तुहानू आबाद रखे, जेड़ा तुसी सानू नलका ला दे सो दिओ, क़यामत दे ताईं असां तुहानू दुआएं देंदे रख। तो वुज़ू कहाँ से करते हैं? वुज़ू कहाँ से करते हैं? बस होर किसी नलके तुम्हारे के पानी भर ले तो वुज़ू कर ले। तो जब फजर टाइम तो आपको परेशानी नहीं होती? बड़ी परेशानी होती। जब मुझ बनना इतू तो मस्जिद ही बन के वुज़ू की थाई नमाज ही पढ़ी, वुज़ू थाई कर बेड़ा सानू नलका लवा दे विच अल्लाह उसनू क़यामत ताईं कायम दायम रखे ते किसी सख्त मुसीबत वाला उन्हें अमान ही दिती रखे। अल्लाह पाक कचारियाँ बीमारी तो हर मोमिन मुसलमान नू बचाए रखे। तो बाबा जी, आंखें ठीक हैं? ये बंदे बनी हुई है। अच्छा, ये कितने अरसे से बंद है? ये 1.5 साल बाद तो इसका इलाज नहीं करवाया? बड़ा इलाज करा तो डॉक्टर ने जवाब दिता ये सापा खा गया है। वो कैसे? वो नांग आ 15 किलो का नांग आ जिस नाल मैं लड़िया, ये मेरी अखी दो लै गया, ये मेरे मुँह नहाने न दांदे तो जिंदगी अल्लाह बचा ली। उसकी जिंदगी मुक गई मेरे हाथ, मैं बच गया तो वो मैं मार गया। वो आपके जिस्म में जहर फैल गया? हाँ, नहाने न दांदे, उम्र गुजर गई। अल्लाह की मेहरबानी नाल सुक्का रोटी होवे, सिन्नी होवे, खा लेने होठन। राहत न छेड़े इस बात को, अदब न छेड़ तू, तुझे पर आए क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। क्या बात? हर कोई अपनी नबेड़े, जिम कहते वक्त आ गया। सुभान अल्लाह, वाह मालिक तेरे रंग। पानी आया तो मकान गिर गया, मुड़ पाया तो मुड़ बारिश हो गई, मुड़े कद्दा सारियां मुड़ गिर गई। वो साड़ी भैन गरीब गई है, कली मुकली होंदी है। मैं देखो डेरा लेंदो ना, इस मेरी भैने एक धी आ जी जंग पढ़नी हुई साईं टुर गई होया, वो असी भैन भरा के बहाने गल्लां करेने, ये दिल टेक वंदा मेरा भरा तो मेरे को साईं कोई नहीं तो भरा तो है। आओ कद जाए गई है, आ जाए गई है, आ जाए गई है, ऐसा कदबर बनिया तो वो मुठा। अम्मा जी, आप बताएं कितने अरसे से आप इस घर में अकेली रह रही हैं? 20 साल है इत्थे आया। पानी का कितने सालों से इंतजाम मौजूद नहीं है? पानी का इंतजाम अगे रिया हूँ कदा दा बंद है, पानी नलका खराब हो गया, और पानी वो कोई ना। तेरे घर वुज़ू कर, मेरे घर का वुज़ू कर, हमने तानी माजा पड़ेगा घर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे अम्मा जी और बाबा जी इस छोटे से घर में रहते हैं, और वो घर भी जो है वो बिल्कुल गिरा पड़ा है। जगह जगह से दीवारें जो हैं वो टूटी हुई हैं, गिरी हुई हैं। उनके पास पानी तक मौजूद नहीं है, जो कच्ची मिट्टी से ही इसकी तमीर कर लें। इस उम्र में इन्हें आराम की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, ताकि ये बैठकर अपनी नमाज अदा करें और सुकून के साथ रहें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप देखें कि गुर्बत की वजह से इनके साथ कितने सारे मसले जो है देखने पड़ रहे हैं। खाने पीने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं, क्योंकि इस उम्र में तो वो कोई मजदूरी वगैरह भी नहीं कर सकते, तो काफी सारे मसले हैं। तो इसलिए हम
अपने देखने वालों से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कोई भी हमारा प्यारा बहन भाई इनके लिए राशन का इंतजाम करवाना चाहे, इनके लिए किसी भी चीज का इंतजाम करवाना चाहे तो आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास जो एक ही कमरा मौजूद है वो भी गिरने वाला है और उसकी भर्ती का लेवल भी बहुत नीचे है। जब आप अंदर जाते हैं तो ऐसे पकड़ कर हम नीचे उतर सकते हैं और उसकी भर्ती का लेवल बहुत नीचे है। जब बारिश होती है तो पूरे कमरे में पानी भर जाता है। और जो एक ही कमरा हमारे इन बुजुर्गों के पास मौजूद है उसमें कुछ खास चीजें हमें नजर नहीं आ रही। चंद मसाला बॉक्स है, टूटा हुआ चूल्हा है, चंद कपड़े हैं। चार पहियों की हालत देखकर हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि चार पहियां जो हैं वो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, वो बिल्कुल नीचे ऐसे देखें किस कंडीशन में पहुंच चुकी है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह हमारी ये दो बुजुर्ग जो हैं किस मुफलिसी के साथ, किस बेबसी के आलम में अकेले तन्हा अपनी जिंदगी के जो आखिरी अयाम हैं वो काट रहे हैं। काफ घोड़ियां रल सलाह की चलो किसी दा काम बिगाड़िए जी, अगू मिले दो गंजे तुसी दो कूड़े की करिए, जने चलो घूखियां दे बच्चे मारिए जी, वारे शाह कंदा तुसी चारे कूड़े की करिए, जने चलो मुर्दन दे खफन उतारिए जी। सीन सुक के सड्ढे वांगू, सड्ढे सुके होए होंदे ना, सीन सुक के सड्ढे वांग होया, 60 गज दा गगरा पानिया में, बिघा गाजरां दा बिघा मूलियां दा, बन्ने बहते जी तरसानिया में, मन कणक दा मन छोलियां दा कूना डाल दा, एक वेले दा नुकुल बनानिया में, वारे शाह मियाँ मेरी नबत वेखी अन पानी को शर्मान, अजन शर्म पे टब्बर दी रोटी एक डांग खावे। बाबा जी अल्लाह पाक आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। जो आपका पानी का मसला बना हुआ है ना, इंशाल्लाह आज ही हम अपने नलके वाली टीम को बुलाते हैं और आपके घर पर एक नलका लगवाते हैं ताकि आप घर पर वुजू करें, नमाज पढ़ें, हमारे लिए भी दुआ करें और हमारे डोनरों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह तुहानू बहु दे दे, अल्लाह देंदा नू बहु दे दे। जेड़े तुसी कारोबार करेंदे वदे हो साइयां दे आखे दित्ते, अल्लाह पाक तुहानू आबाद ते शाद रखे, बच्चों नाल आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। अल्लाह मेरा मैं बंदा तेरा, तेरी मेहरबानी मेरे अल्लाह, हर मोमिन मुसलमान दी खैर ते हर दा भला, राह मुसाफिरां बेली आप। बस बाबा जी आपने हमारे लिए दुआ करनी है, इंशाअल्लाह हमारे उन प्यारे बहन भाइयों के लिए दुआ करनी अल्लाह है पाक उन्हें कामयाब जिन्होंने आपके घर पर नलका लगवाया। हाँ दींदे अल्लाह देंदे नू बहु दे, अल्लाह पाक आबाद रखे, अल्लाह उन्हें अपना गाड़ी भी खा दे, अपने महबूब पाक का रोज़ा भी खाए, तुहानू भी दिखाए, तो उन्होंने भी खाए जितना ये नलके लगाए है। अल्लाह मांडी ने अल्लाह खुश रखने, अल्लाह बच्चा नाल आबाद रखने, अल्लाह बेड़े बसाए रखने, अल्लाह दुश्मन दे शांति अमान दी रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इन दो बुजुर्गों से जो वादा करके गए थे कि उनके लिए यहाँ पर सबील का हैंड पंप का इंतजाम करवाया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने खाडा के साथ तैयार है। और इस सबील को लगवाने में हमारे साथ ताउन किया है उवैद रजा खान ने, और ये पड़पोते हैं जिन्होंने अपनी पड़दादियों के लिए ये हैंड पंप लगवाया सदका जारिया के तौर पर। और ये हैंड पंप उन्होंने लगवाया है अपनी पड़दादी मकसूद बेगम मरहुमा साहिबा के लिए और नसीम अख्तर मरहुमा साहिबा के लिए, जो कि इनकी पड़दादियां हैं, और पड़पोते ने उनके लिए ये सदका जारिया किया। तो अल्लाह ताला उनकी इस प्यारी नियत को देखते हुए इन दोनों बुजुर्गों की कामिल मगफरत फरमाए, जन्नत में आला रफा मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, और ये सबील एक तोहफा के तौर पर उन्हें जन्नत में पेश फरमाए। हमारे प्यारे डोनर उबैद रजा खान के ताउन से आज हम इस घर में हैंड पंप लगवाने में कामयाब हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे डोनर को हमेशा अपने घर में सुकून और राहत नसीब फरमाए, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस नेक काम में हिस्सा जो उन्होंने डाला है उसमें तमाम जितने भी उनके मरहूमीन हैं उनकी कामिल मगफरत फरमाए, इनको आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, इनके माल जान रिज्क में बरकतें अता फरमाए, और इस बच्चे को आने वाली जिंदगी की तमाम मुश्किलात से दूर रखे। यहाँ पर हम हाफिज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे इस प्यारे बेटे उबैद रजा खान के लिए दुआ करें, जो कि पड़पोते हैं मकसूद बेगम मरहुमा साहिबा के और नसीम अख्तर मरहुमा साहिबा के। तो आप इनके लिए दुआ करें, इस पूरे घराने के लिए भी दुआ करें, और उनकी खास कर इन दादियों के लिए जो कि पड़ दादी हैं उनके लिए भी दुआ करें। जो भी उन्होंने यहाँ पर सदका जारिया किया है, अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर अजीम अता फरमाए और उनके बुजुर्गों को जन्नत में आला रफा मकाम दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाइ व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमा
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ ومنہ وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یا رب العالمین، میرے بڑے پیارے بھائی عبید رضا خان صاحب نے یہ صدقہ جاریہ اپنی پردادی مقصود بیگم مرحومہ صاحبہ اور دوسری پردادی نسیم اختر مرحومہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا۔ رب العالمین اس صدقہ جاریہ کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اس صدقہ جاریہ کے ہر قطرے کا ہر گھونٹ کا ثواب ان دونوں مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ یا رب العالمین ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرما۔ یا رب العالمین شہیدان کربلا کے صدقے، شہیدان بدر و احد کے صدقے، شہیدان خندق کے صدقے، یا رب العالمین ان دونوں مرحومین کو جنت الفردوس میں سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے اس پیارے بھائی عبید رضا خان صاحب کی کاروبار، مال، جان، رزق، دین، ایمان میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اس کے علم میں، حلم میں، عمر میں مزید برکتیں، رحمتیں عطا فرما۔ دنیا آخرت میں بلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے اس پیارے بھائی کی ہر نیک جائے دلی خواہشات کو پورا فرما، نیک مقاصد کو پورا فرما، دلی تمناؤں کو پورا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس پورے گھرانے کی خیر فرما۔ اگر اس گھرانے میں کوئی افراد بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین اس پورے گھرانے کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرما۔ یا رب العالمین میرے اس پیارے بھائی کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے حال پر رحم و کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ بھلا واسطہ جی سانو نلکا لوا دیتا، بیوہ عورت آج میری بہن پتر کوئی نہ تو بڑی دعائیں کرے سی ساری زندگی، جنہیں نلکا لوا دیتا اللہ انہوں آباد تے شاد رکھے، رنگ لگے رانے حضور دے دو دماغ دے پیمن ٹکر کھامن تندور دے جیندے وطن جاگتے اللہ خیر کرے ہر مومن مسلمان دی خیر تے ہر دا بھلا راہ مسافراں بیلی آ پلا۔ بھلا ہونے جڑا پانی جڑا بندہ اوکھا ہے باہر وضو کریندا ہے ایڈا اوکھا ہویندا شکر ہے تو سلاد تا اللہ راضی اس نے میں دعائیں کرے ساں تواڈے واسطے تے اللہ تواڈے منظور کرے انشاءاللہ ساری مصیبتاں پریشانی تواڈیاں رب دور کرے۔ شکر الحمدللہ الحمدللہ تساں یہ مہربانی کی پانی والی بڑی نعمت ہے، اللہ بہوں دینے خیر ہونے بھلا ہونے۔ جو ہمارے بزرگ وضو کے لیے پریشان ہوتے تھے، باہر جاتے تھے، لوگوں کے گھروں پر جا کر وضو کرنے کی کوشش کرتے تھے، مسجد میں جا کر وضو کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ضعیفی کی وجہ سے وہ باہر جا بھی نہیں سکتے تھے، تو آج دیکھیں الحمدللہ سکون کے ساتھ وہ اپنے گھر پر وضو فرما رہے ہیں، نماز ادا کریں گے اور ہمارے پیارے بیٹے عبید رضا خان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے بیٹے کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور انہوں نے جو یہاں پر صدقہ جاریہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہمیشہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرے رکھے، اس پورے خاندان پر اپنا فضل اور اپنا کرم بنائے رکھے۔ تو آپ بھی اس طرح کے نیکی کے کام میں صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے بزرگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمارا پیارا بھائی آگے بڑھے اور ان کے لیے ایک چھوٹی سی مدد کرے، اور جس کو لیتے ہوئے ان کی زندگی میں بھی آسانی آ سکے۔ جیسے نلکا لوایا اگلے جہان دا اللہ سفر آسان کرے، جڑے اپنے گھر دے ٹور گئے اللہ پاک انہاں جنت الفردوس اللہ تعالیٰ مقام دے ثم آمین۔ جزاک اللہ۔